बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। आज हम रेसिपी नहीं बना रहे, आज हम बना रहे हैं रेमेडी। जैसा कि आप जानते हैं कि एलोवेरा आजकल हर घर में मौजूद है, क्योंकि ख़वातीन इसकी अहमियत को जान गई हैं, इसलिए हर औरत की यही कोशिश होती है कि वो उसको अपने घर में रखे। यहाँ पर हम किचन की बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ एलोवेरा की फेशियल किट बनाएंगे, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ हम इसको बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि हमने किस चीज़ को किस चीज़ के साथ मिक्स किया है और बेहतरीन हमने यहाँ पर फेशियल किट बना ली है। एक हफ्ते के रेगुलर इस्तेमाल से आपका जो कलर कम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओपन पोर्स बंद हो जाएंगे और कोरियन ग्लास स्किन की तरह आपकी स्किन शाइन करेगी। आज मैं आपके साथ जो फेशियल की रेमेडी शेयर कर रही हूँ, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको हमने खुद अप्लाई किया हुआ है और इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फेशियल बनाने के लिए हमने यहाँ पर बेसन लिया है, अरके गुलाब लिया है, चावल का आटा हमने यहाँ पर लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को ग्राइंड करके उसको छन्नी में छान कर बारीक उसका पाउडर निकाल लें। यहाँ पर हमने हल्दी ली है, जो आंबा हल्दी होती है जिसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं होता, वो हल्दी आपने इस्तेमाल करनी है। साथ ही हमने यहाँ पर एलोवेरा के कुछ पत्ते लिए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर एलोवेरा के पत्ते ख़राब हो रहे हैं तो आप उनको हटाकर फ्रिज में रख सकते हैं। किसी भी शॉपर में डाल के आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए एलोवेरा से जेल निकाल लेते हैं। पहले हमने इसके कॉर्नर्स हटाने हैं। कॉर्नर हटाने के बाद हमने इसकी ऊपर वाली सतह को हटाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही फ्रेश जेल हमारे पास यहाँ पर तैयार है। अगर आप बाज़ार की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप घर की जो नेचुरल होती है उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि स्टार्ट में जो है तो आपने इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसमें येलोइश सा पानी होता है, उसको आपने रिमूव कर लेना है। उसको आपने बिल्कुल भी अपनी रेमेडी में यूज़ नहीं करना, उसके लगाने से आपको स्किन एजिंग हो जाएगी। यहाँ पर हम किसी चम्मच की मदद से इसमें से जो जेल है वो एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे तो एलोवेरा जेल निकालना पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप इसको बालों के लिए इस्तेमाल करें, अगर आप इसको स्किन के लिए इस्तेमाल करें, अगर आप इसको अपनी हेल्थ के लिए इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। आजकल एलोवेरा के जो फ़ायदे हैं उससे कोई अनजान नहीं है, इसलिए आप इसको ज़रूर जो है तो ट्राई करें और अपने घर में एलोवेरा का पौधा ज़रूर लगाएं। इससे जो है तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। किसी भी टाइम आप फ्रेश जो है तो एलोवेरा का पत्ता ले लें और आप उससे रेमेडी बना सकते हैं। ये जो फेशियल किट की रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमने एलोवेरा जेल निकाली थी इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे स्किन क्लींजर, या आप इसको स्क्रब भी कह सकते हैं, जिसके लिए हम लेंगे यहाँ पर 2 to 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने यहाँ पर जो है तो चावल का आटा लिया है। चावल का आटा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल डालने के बाद हम इसको यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता दूंगी। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा गाढ़ी है तो आप इसमें मज़ीद हाफ़ टी स्पून के बराबर जेल ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि यह आपसे थोड़ी सी पतली बन गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम स्क्रब बना रहे हैं वो थोड़ा सा गाढ़ा है, इसलिए हम इसमें मज़ीद 1 टीस्पून के बराबर एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको हमारी रेमेडी अच्छी लग रही है तो आप इसको फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ और भी लोगों को फ़ायदा हो, लोग इसको फॉलो करें और यकीनन आपको इसके काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और हमारे चैनल देसी पकवान को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरीके से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और फेसबुक पर भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रब हमने रेडी कर लिया है। इसको मैंने एक क्रीम की डब्बी ली है, जिसको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको सुखा दिया है और अब हम इसमें स्क्रब डाल देंगे। क्योंकि हमने जो स्क्रब रेडी किया है इसको हमने एयर टाइट जो जार होता है या एयर टाइट जो क्रीम वगैरह होती है उसकी डिब्बी में डाल देंगे, जिससे ये महफूज रहेगा। तो चलिए अब हम बना देते हैं टोनर। टोनर बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो है तो अरके गुलाब लिया है। 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने यहाँ पर अरके गुलाब लिया है। अरके गुलाब के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, या आप
आपके स्किन को ग्लासी बनाता है और जो आपके स्किन पे जो निशानात हैं उसको ख़त्म करता है। अब हम इसमें डाल लेंगे 4 टेबल स्पून के बराबर एलोवेरा जेल और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट के साथ हम टोनर बना रहे हैं जो कि बहुत ही नेचुरल है। बाज़ार के जो केमिकल मिले हुए टोनर होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए आप जो है तो घर में इसको बना सकते हैं। इसको हम डाल रहे हैं शीशी की बोतल में। कीफ की मदद से हम इसको एक शीशी की बोतल में डाल लेंगे। ये एक स्प्रे बोतल है। आप इजीली जब भी ये फेशियल करेंगे तो आप इसको आसानी से अपने फेस के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, या आप डेली फेशियल के अलावा इसको अपनी स्किन पर लगा सकते हैं, अपने हाथों पर लगा सकते हैं। अब जो तीसरा स्टेप आता है वो आता है स्किन वाइटनिंग मास्क का, जिसके लिए हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून के बराबर बेसन लिया है। हाफ टी स्पून के बराबर हम डालेंगे इसमें हल्दी। हल्दी डालने के बाद मैंने इसमें अंडे की सफ़ेदी डाली है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन इसमें जो हम अंडा डालेंगे उससे जो आपकी स्किन है वो टाइट होगी और जो स्किन एजिंग की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमने इसमें डाला है 3 टेबल स्पून के बराबर एलोवेरा जेल और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको हमने इतना मिक्स करना है कि ये एक क्रीम की फॉर्म में आ जाए। इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कितना ही स्मूथ हमने यहाँ पर बैटर बनाया है। यहाँ पर जो हम बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ये स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इससे आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, आपका जो कलर है उस काफ़ी बेहतर हो जाएगा, आपकी रंगत में काफ़ी वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने स्किन वाइटनिंग मास्क रेडी कर लिया है। इसको भी हमने एक बोतल में डाल लेना है। बोतल में डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे ताकि ये एयर टाइट हो। किसी भी किस्म की बोतल जो घर में अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि वो एयर टाइट होनी चाहिए। इस तरीके से हमने इसको एयर टाइट बंद कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फेशियल की स्टेप बाय स्टेप जो तमाम इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमने रेडी कर लिए हैं। स्किन क्लींजर प्लस स्क्रब, साथ में हमने टोनर लिया है, उसके बाद हमने वाइटनिंग मास्क लिया है। उसको लगाने का तरीका ये कि आपने अपनी स्किन को अच्छे से साफ कर लेना है, चाहे आप टोनर के साथ करें या आप नॉर्मली पानी के साथ अपनी स्किन को साफ कर लें। उसके बाद आपने जो है तो इस पे लगा देना है स्क्रब। स्क्रब लगाने के बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10-15 मिनट छोड़ने के बाद आपने इसको हल्का सा गीला करना है। गीला करने के बाद आपने उसका मसाज कर लेना है। मसाज करने से जो आपकी डेड स्किन होगी वो उतर जाएगी। ये प्रोसीजर करने के बाद आपने अपनी स्किन को वॉश कर देना है। उसके बाद आपने लगाना है टोनर। टोनर लगाने के बाद आपने मुंह नहीं धोना, ना ही आपने टॉवल का इस्तेमाल करना है। आपने जो है तो उसको छोड़ देना है कि वो खुश्क हो जाए। जो टोनर हमने रेडी किया है उसको खुद ब खुद खुश्क होने के लिए आपने छोड़ देना है। उसके बाद हम वाइटनिंग मास्क इस्तेमाल करेंगे, अपने चेहरे पे लगाकर उसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि वो खुश्क हो जाए। उसके बाद हम उसको हल्का सा गीला करेंगे, जिसके लिए आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर टोनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल और आसान सी ये रेमेडी है। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेमेडी पसंद आई होगी। मज़ीद आसान और हेल्पफुल रेमेडीज़ देखने के लिए हमारे चैनल देसी पकवान को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान रेमेडी के साथ और मज़ेदार रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।